मुमताज आलम रिजवी साहब, आज हमने सुधांशु द्विवेदी को भी सुना और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख भी पढ़ा। क्या टिप्पणी है आपकी कांग्रेस को लेकर के? उन्होंने जो भूमिका बखान की है, उन्होंने जिस तरीके से नेहरू जी की भूमिका के बारे में लिखा है और इस पर जिस तरीके से कांग्रेस बचाव करती आई है, इस आरोप को नकारती आई है, क्या आकलन है आपका इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। देखिए, बार बार नेहरू का जिक्र, बार बार कांग्रेस का जिक्र और उस पे अपनी राजनीति को समेट के रखना, मैं समझता हूँ कि अब इससे ऊपर उठना चाहिए। और देश जिन मसाइल से घिरा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप कहेंगे कि ताजमहल के इतिहास की बात होगी और ये कहा जाएगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, तो क्या मैं आपसे ये कहूं कि शाहजहां से बाहर निकलिए? अब इतिहास को कुरेदने से क्या फायदा? अब आगे की बात कीजिए कि ताजमहल तेजो महल है था या ताजमहल ही है, मतलब शाहजहां को बार-बार क्यों लाते हैं? ये कहना ठीक रहेगा? मुस्कान जी, देखिए, अभी आपने जब गजनवी का जिक्र किया तो देखिए, जितने लोग, तो चंगेज खां, हम तो उज़्बेकिस्तान का हमने दौरा किया और वहाँ देखा कि मदरसों में लाशें बिछा दी थी। ये सब लुटेरे थे और उन्होंने जो लूटने का काम किया, भागने का काम, उनको कभी कोई मानता नहीं है। ठीक है, तो फिर नेहरू जी ने बचाव क्यों किया होगा? नहीं, बचाव उन्होंने क्या कहा पहले सुनिए। मैं महिमा मंडन नहीं कह रहा, मैं तो बचाव कह रहा हूँ। नहीं, बचाव, वो बचाव क्यों करेंगे? उन्होंने कहा कि कट्टर इस्लामिक सोच की वजह से मंदिर नहीं तोड़े गए, वो आक्रांता था इसीलिए तोड़े गए। हाँ, वही तो, इसमें बचाव क्या है? आप लोग भी तो आक्रांतक है, तो मंदिर क्यों तोड़े गए? अच्छा, एक बात बताइए, बाबर को आक्रांतक कह के बीजेपी वाले बचाते हैं कि हमला करते हैं? नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है, यही चीज है। नहीं, एक बात सुनिए, अगर कई बार, सैकड़ों बार अगर एक मंदिर को तोड़ा जाता है तो क्या वो लूट के इरादे से बार बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ रहा था? नहीं, अच्छा ये बताइए, क्यों लूट रहे थे और कोई बचा क्यों नहीं रहा था? हमें ये बताइए, क्यों लूट रहे थे? आप तो सवाल के बदले सवाल कैसे पूछा जा सकता है? पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। ऐसा है कि वो तारीख का हिस्सा है। वो किस वजह से कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम ये पूरी गारंटी से कह सकते हैं, दावेदारी के साथ कह सकते हैं कि उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ठीक, मजहब से कोई लेना देना नहीं है और उनकी वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं फैला, ये आपको भी पता है, हम भी जानते हैं। और अगर वो बार बार आ रहे थे और लूट के जा रहे थे भाई, तो वो लूट के क्यों जा रहे थे? उनको लुटेरा कहिए ना, हम आपके साथ हैं। ऐसे लोगों को लुटेरा कहिए। लेकिन वो लोग जो हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान के होकर के रह गए, हिंदुस्तान की तहजीब में रच बस गए, यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए, यही दफन हो गए, उनको लुटेरा कहते हो? और ये बीजेपी के लोग जो हैं, बाबर से कौन लुटेरा कह रहा है? सल्तनत काल में जाते हैं, 1500 साल नहीं हुए। नहीं, मुस्कान जी, गजनवी को आक्रांता कहा गया है, उसको लुटेरा कहा गया है, उसको आक्रांता कहा गया, दोनों चीजों में फर्क है भाई। नहीं, अच्छा, क्या फर्क है बताइए, हमें फर्क बता दीजिए। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, लुटेरा और आक्रांता में फर्क। आक्रांता की रेंज बहुत व्यापक है, आक्रांता लुटेरा भी हो सकता है। लुटेरा केवल लुटेरा रह सकता है, आक्रांता जो है वो धार्मिक सोच भी हो सकती है, जैसे आप कट्टरता कहते हैं, उसके चलते आक्रांता हो सकता है, लुटेरा नहीं हो सकता धर्मांधता की वजह से। इस्लाम में एक चीज समझ लीजिए मुस्कान जी, इस्लाम में मुलूकियत का कोई तस्वुर नहीं। इस्लाम में सरहद का कोई तस्वुर नहीं कि आप यहां से यहां तक कैसे सरहद बने, कोई तस्वुर नहीं। जहां जहां ऐसा हुआ है, ठीक है, वो शेर एक लोग पढ़ते हैं ना, बड़ा बड़ा दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, जो अल्लामा इकबाल का, हम उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि दरिया में घोड़े दौड़ाना और इधर उधर इस तरीके से करना, ये दीन नहीं है। दिलों पे राज करना, दिलों को फतेह करना, यही दीन है, यही धर्म है और यही सबको करना चाहिए। ठीक है। अजय आलोक, आपने सुना होगा मुमताज आलम रिजवी को, जब मैंने कहा कि भाई नेहरू जी ने अगर ये कहा कि अब वो केवल एक आक्रांता था, कट्टर धार्मिक सोच की वजह से उसने मंदिर नहीं तोड़े, तो क्यों नेहरू जी ने बचाव किया? तो इन्होंने टिप्पणी की कि भारतीय जनता पार्टी वाले बाबर को भी आक्रांता बताते हैं, तो क्या आप बाबर का भी बचाव करते हैं? आप? हम तो बाबर को भी आक्रांता कहते हैं, औरंगजेब को भी आक्रांता कहते हैं, अकबर को भी आक्रांता कहते हैं, भले यहां मर गए हो आके। कब्र बना के जो उनकी पूजा करते रहे, मुगल वंश की जो औलाद है उनकी पूजा करेंगे। इस देश का मुसलमान को मुगल वंश की औलाद नहीं है। इस देश का मुसलमान मुगल वंश की औलाद अपने आप को नहीं मानता है। जो मानता है उनकी पूजा करते रहे, इसमें हमारी लाइन तो बिल्कुल क्लियर है। अब भाई साहब अगर अपने आप को बाबर की वंशज मानते हैं तो जाके पूजा करें मुमताज साहब, कौन मना कर रहा है? डेमोक्रेसी ये कर सकते हैं। बात वो नहीं है मुस्कान जी, आज बात यह है कि प्रधानमंत्री ने यह लिखा क्यों। ठीक है, 1000 वर्ष आज हुए
सोमनाथ पे अटैक में। सिर्फ गजनी नहीं किया, गजनी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया, फतेह बहादुर नंबर 2 ने किया, औरंगजेब ने किया, सबों ने मंदिर तोड़ा, उसकी संपदा लूटी। यहां तक तो बात ठीक है। क्या कारण था कि 1947 नवंबर तक इस मंदिर के सिर्फ अवशेष बचे हुए थे? इस मंदिर के पुनर्निर्माण की नहीं सोची गई? मैं तो जैसे गजनी ने विध्वंस किया, वैसे मैं नेहरू जी को ही मानता हूं कि वो भी विध्वंसकारी थे हिंदू धर्म के लिए, कि उनको दिक्कत होती थी। उन्होंने कभी पुनर्निर्माण के बारे में नहीं सोचा। अगर सरदार पटेल नहीं होते नवंबर 1947 में, तो ना ट्रस्ट बनता, ना सोमनाथ मंदिर आता। सोमनाथ मंदिर बनने के बाद भी राजेंद्र बाबू जब जा रहे थे, पटेल साहब तुम्हारे बीच में रहे नहीं, वो तो पहले ही स्वर्ग से धार गए थे, लेकिन राजेंद्र बाबू जब जा रहे थे तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आपको नहीं जाना चाहिए किसी देश के राष्ट्रपति को। नेहरू जी खुद घूमे ताजमहल में और कहें कि मेरी रूह को अंदर से सुकून मिलता है जब मैं ताजमहल घूमता हूं। हैदराबाद के चार मीनारी मस्जिद में घूमता हूं तो मुगलों के आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को देख के मेरा दिल रोम रोम पुलकित हो जाता है। वो बड़ा सेकुलरिज्म है, लेकिन सोमनाथ के मंदिर जाना बड़ा कम्युनलिज्म है। ये बात आज के जेन ज़ी को अगर नहीं बताई जाए और इतिहास के काले पन्नों को याद नहीं किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि भारत की धार्मिक सभ्यता, अधार्मिक संस्कृति आगे कैरी ऑन करेगी? आज के जेन ज़ी को हमारे पता नहीं है। आज इस सोमनाथ के जिक्र होने के बाद सब कोई चैट जीपीटी करेंगे, गूगल करेंगे, इतिहास पता करेंगे। जब इतिहास पता करेंगे तो इतिहास के काले सच का पता लगेगा। इसमें उछलने की क्या जरूरत है? मानिए कि आपने किया है ऐसा, एक बार नहीं किया। और